स्कूल की सुबह वैसी ही थी, पर एक चीज अलग थी। मीरा की सीट खाली थी। हैरी विलियम्स ने क्लास में कदम रखते ही सबसे पहले वहीं देखा। हरी शर्ट, हल्के से गंदे कैजुअल शूज और आधी नींद में झूलता बैग। वो अपनी सीट पर बैठा, लेकिन उसकी नजर बार बार उस खाली बेंच पर जा रही थी। आज भी नहीं आई, वो मन ही मन बोला। हैरी को पता था मीरा गायब नहीं हुई थी। उसने खुद हैरी को बताया था कि आरव मरा नहीं है, वो गायब हुआ है। और अब मीरा भी। पूरा दिन हैरी ने कुछ नहीं बोला, ना दोस्तों से न टीचर से। स्कूल खत्म होते ही वो सीधे घर चला गया। डिनर टेबल पर रॉबर्ट विलियम्स अखबार पढ़ रहे थे। हैरी ने खाना छुए बिना पूछा, डैड, किसी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या किसी ने? रॉबर्ट ने अखबार नीचे रखा। नहीं बेटा, पर अचानक ये सवाल क्यों? हैरी ने जल्दी से कहा, नहीं डैड, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। आजकल कोई खबर नहीं आ रही ना, इसलिए। रॉबर्ट हल्का सा मुस्कुराए। ओह अच्छा, बड़े करंट अफेयर्स पे ध्यान है। गुड जॉब। हैरी ने सिर हिलाया, पर खाना नहीं खाया। उधर लिमिनल स्टेट में सब कुछ खत्म हो चुका था। मीरा की मौत। आरव जमीन पर बैठा था, सिर दोनों हाथों में दबाए हुए। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं उसे बचा नहीं पाया। ग्रिफिन, पीटर और मिची चुप थे। स्टैटिक अब भी हवा में तैर रही थी। ग्रिफिन ने रिकॉर्डर उठाया। हमें यहां से जाना होगा। रिकॉर्डर ऑन हुआ, एक तेज फ्रीक्वेंसी, और सब वापस अपनी दुनिया में। पोर्टल बंद होना शुरू हो गया। मिची ने बाहर आते ही जैक को देखा। एक पल भी नहीं सोचा और उसे गले लगा लिया। जैक की आवाज कांप गई। तुम कहां थी अब तक? पीटर अपने घर पहुंचा। दरवाजा बंद करते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। और आरव सीधा अपनी माँ के पास गया। उसे कसकर पकड़ लिया। माँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो गायब हुई और मर गई। उसके पेरेंट्स ने उसे अलग किया। बस करो आरव, उसके पिता गुस्से में बोले। तुमने कोई बुरा सपना देखा है? मीरा अपने दोस्त के घर गई होगी। आरव चीख पड़ा। नहीं, वो मर चुकी है। घर में मौजूद लोग उसे शांत कराने लगे। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। पर आरव रोता रहा। 3-4 दिन बीत गए। फोन किए गए, दोस्तों से पूछा गया, रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, पर मीरा कहीं नहीं थी। आखिरकार आरव के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंचे। डेस्क के पीछे इंस्पेक्टर रॉबर्ट विलियम्स बैठा था। मिसिंग रिपोर्ट? उसने फाइल खोलते हुए पूछा। हाँ, हमारी बेटी। रिपोर्ट लिखी गई। घर लौटकर रॉबर्ट ने यह बात हैरी को बताई। हैरी ने अचानक पूछा, डैड, उसका नाम क्या है? रॉबर्ट बोला, मीरा, छोटी सी बच्ची। हैरी के हाथ से चम्मच गिर गया। वो समझ गया, ये वही मीरा थी। उसने खाना छोड़ दिया। डैड, आपके एक फ्रेंड है ना जो पहले साइंटिस्ट ये? रॉबर्ट चौंका। हाँ, थॉमस ग्रिफिन। पर क्यों? हैरी बिना जवाब दिए सीधा अपने कमरे में गया। इंटरनेट खोला। थॉमस ग्रिफिन, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, अधूरी रिसर्च, रेजिग्नेशन, पुलिस ज्वाइन। हैरी की आंखें फैल गईं। अगले दिन हैरी सीधे मीरा के घर पहुंचा। दरवाजा आरव ने खोला। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर हैरी बोला, मीरा ने मुझे एक डिवाइस के बारे में बताया था। आरव चौंक गया। मतलब? उसने कहा था कि तुम किसी डिवाइस की वजह से गायब हुए थे। आरव की आवाज धीमी हो गई। हाँ, ये सच है? हैरी ने तुरंत पूछा। फिर तुम वापस कैसे आए? आरव ने सिर झुका लिया। मिस्टर ग्रिफिन मुझे वापस लाए। हैरी की सांस अटक गई। पुलिस इंस्पेक्टर थॉमस ग्रिफिन? हाँ, हैरी ने सीधा कहा। मुझे उनसे मिलना है। दोनों ग्रिफिन के पास पहुंचे। हैरी ने बिना घुमाए पूछा, आपको कैसे पता कि यह डिवाइस दूसरी दुनिया में ले जाता है? ग्रिफिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 65 साल पहले ऐसे ही कुछ बच्चे गायब हुए थे। कुछ कभी मिले नहीं। कुछ सालों बाद उनकी लाशें मिली। हैरी कांप गया। उनकी बॉडी आधी खाई हुई थी, पर दांत के निशान नहीं थे। गवर्नमेंट ने केस बंद कर दिया, पर मैंने नहीं। ग्रिफिन ने रिकॉर्डर की तरफ देखा। मैंने रिसर्च करी और ये डिवाइस बनाया। फिर उसने घड़ी देखी।
शाम हो गई है, तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। रास्ते में दोनों आरव और हैरी अपने घर के लिए निकले। आरव अचानक लड़खड़ाया, उसके शरीर में झटके आने लगे, वो जमीन पर गिर पड़ा। आरव, हैरी ने उसे पकड़ लिया। हैरी ने आसपास देखा, एक डंप कार्ट ट्रॉली। उसने आरव को उसमें बैठाया और उसे घसीटते हुए उसके घर ले गया। मिस्टर मिलर, मिसेस मिलर, जल्दी बाहर आइए। पेरेंट्स बाहर आए। आरव को अंदर ले जाया गया। डॉक्टर आया, दवा दी, सब नॉर्मल। अगले दिन हैरी, मिची और जैक आरव को देखने आए। आरव बिस्तर पर बैठा था। अचानक बोला, कल रात मुझे लगा मैंने मीरा को देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे।